हेलो बच्चों, क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन हमें बताना है कि वेवलेंथ का ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। अगर हम अपने कॉम्प्लेक्सेस देखें बच्चों, हमारे सारे कॉम्प्लेक्सेस अगर हम देखें तो हमारा जो ये इनिशियल जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 6 है। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो टी है, CuH2O का होल 4 + 2, ठीक है। दिस वन इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और हमें पता है डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। यानी कि डेल्टा टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज स्मॉलर देन डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और साथ में हमें हमें ये पता है E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, राइट, विच इज hc/लैम्डा। यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ के एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम यानी कि हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की यहाँ पे बात करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका जो वेवलेंथ होगा उतना ही कम होगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल है उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर में हम सबसे पहले किसको रख लेते हैं, टी को रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं और बाकी ऑप्शंस में हमें जो लीगेंड्स गिवन है बच्चों, वो लीगेंड्स हमारे हैं NH3H2O, NH3 एंड CN, राइट। NH3H2O और NH3 के साथ CN भी गिवन है। तो अगर हम इनको इनके फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे इन्हें ऑर्डर में कैटेगराइज करें तो हमारे पास हो जाएगा H2O, ठीक है। देन आता है NH3, देन आता है CN, ठीक है। CN इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। और NH3 भी वीक फील्ड लिगेंड है, H2 भी वीक फील्ड लिगेंड है, और जो CN है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हमारा ऑर्डर है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन में जो CO है दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऐसे ही अगर हमारा सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में भी जो CO है दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद NH3 एंड H2O, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा, उसमें जो CO है दैट इज विद NH3, कॉम्प्लेक्स है CuCl। अच्छा, जो Cl होगा वो Cl भी गिवन है, तो जो Cl माइनस लिगेंड होता है उसकी जो CFSE होती है दैट इज वे स्मॉलर देन H2, राइट। तो ये हमारे पास गिवन है NH3 का होल 5, यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन गिवन है, यानी कि इसका मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यानी कि इसकी जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, और स्मॉल हो जाएगी, राइट। इसके डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो अगर हम ऑर्डर की तरह इसको कैटेगराइज करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल इन कंपैरिजन टू द NH35H2O, क्योंकि वो कहाँ है, Cl के बाद आ रहे हैं, राइट। तो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स के बाद आना चाहिए, CONH3 का होल 5 एन आ जाएगा, फिर H2O+3, यहाँ पे भी CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास NH3, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम देख रहे हैं तो NH3 उसके बाद आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास CONH3 का होल 6+3। और सिंस COCN का होल 6 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट, तो इसकी जो CFSE होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा COCN का होल 6-3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि जो CN के साथ कंबाइंड है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि CFS इसके लिए सबसे ज्यादा है। तो इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो हम अगर अपने ऑर्डर में लिखें तो हमारा ऑर्डर अभी तक क्या है, सबसे T सबसे ज्यादा है, राइट। उसके बाद क्या जा रहा है, S आ रहा है। उसके बाद एनर्जी का ऑर्डर होगा, क्योंकि CN के बाद NH3 है, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो उसके बाद इसकी CFS आएगी, यानी कि इसका लैम्डा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। एनर्जी थोड़ा सा कम है तो लैम्डा से कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास उसके बाद आ जाएगा R, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसी तरीके से Q और Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है, राइट। तो इसलिए हमारा जो P आ जाएगा
वो इसके बाद आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर है लेमडा का, राइट, ये लेमडा का ऑर्डर है। अगर हमने ऑप्शंस देखे, हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी पी क्यू आर का ऑप्शन गिवन है और पी क्यू आर का ऑर्डर यहाँ पे सही दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।